राजेंद्र कुमार जखुल्ली और मैं हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत का कच्चे कर्मचारियों का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज किस बात को लेकर इकट्ठा हुए? आज इस बात के लिए इकट्ठा हुए, ये जो स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में सरकार सफाई कर्मियों की प्राइमरियों के माध्यम से अखबारों में आ रही है इनको लगाने की, तो हमारी सरकार से प्रार्थना अपील है, क्योंकि ये सरकार ये कह रही है कि भी जो सबसे गरीब पंक्ति में सबसे पहला हम उनको लगाएंगे जो सबसे गरीब पंक्ति में है। मेरे हिसाब से ये जो बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं स्कूल में, इनको 500 700 200 300 स्कूल 1000 रुपये भी मिलते हैं स्कूलों से, तो सबसे गरीब पंक्ति में इनसे ज़्यादा कोई पंक्ति में है ही नहीं है। सारे हिंदुस्तान में नहीं है, सारे संसार में नहीं है, क्योंकि 500 रुपये में महीने में कैसे गुजारा होता है आजकल। तो इन टाइम से लगे हुए हैं? ये 10 और 15 साल भी हो गए, किसी ने 8 साल हो गए लगे हुए ने जी। अच्छा जी। और हम सभी मंत्रियों को, जैसे माननीय कृष्ण बेदी से भी हम मिले थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया भाई इनकी मांग को हम जल्द सरकार से पूरी करवाएंगे। और माननीय विशंबर वाल्मीकि जी से मिले थे, उन्होंने भी कहा था भाई इनको हम सरकार तक इनकी मांग और पहुंचाएंगे, इनकी आवाज़ भी ज़रूर पहुंचाएंगे सीएम साहब के पास। फिर उसके बाद हम माननीय कृषि इंजीनियर से मिले थे, जो सफाई कर्मचारी के चेयरमैन है जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। और उसके बाद हम अब ये माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी से मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था भाई आपकी मांग जायज़ है और आपकी मांग को हम जल्द ही आश्वासन देते हैं कि आपकी जल्द मांग पूरी करेंगे। और ये जो कर्मचारी 10 साल 15 सालों से स्कूल में बिना वेतन के सफाई कर रहे हैं, तो इनको हम, हमारी यही मंशा है कि इनको पहले लगाएंगे, क्योंकि ये आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे पहले जो कोई कार्य करता है, सबसे पहले वो सर्टिफिकेट देखते हैं भाई आपने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कर रखा, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको लगाती है जो एक्सपीरियंस करती है। जैसे कोई 5 साल का एक्सपीरियंस करे उसको पहला प्राथमिकता देती है। उसी प्रकार ये 10 साल 15 साल की एक्सपीरियंस करे है इन्होंने। तो मेरी सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ये सरकार गरीब की अक्के के सुनती है, सबसे ज़्यादा समाज की ये बीजेपी ही भलाई करेगी, क्योंकि हमने पता है कि इन्होंने जो वैकेंसियाँ निकालेगी तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों में लगे सफाई कर्मचारी बिना वेतन के 15 साल से, इनको सबसे पहले प्राथमिकता दे और इनको लगाने का काम करे, ताकि इनकी गरीबी दूर हो सके। इन्होंने पता नहीं कितना 15 साल से कैसे गुजारा कर ने। तो मेरी सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और पीछे माननीय जो प्रधानमंत्री जी है, तो उन्होंने इस समाज का चरण धोकर इस वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी का बहुत बड़ा उपकार किया। और मेरे उनसे भी आशा करता हूँ, आज वही सफाई कर्मियों की इतनी दुर्दशा हो रही है कि देखी नहीं जाती। और मेरी ये इसी कारण मेरी आश्वासन सा मेरे को भी दिख रहा है भाई वो सरकार ज़रूर सुनवाई करेगी। सीएम साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन का पूरा हमारे से अनुरोध कराया और हमारी मांग की बात कही है जी भाई आपके ज़रूर। क्या नाम आपका? मेरा नाम ऊषा रानी है जी। मैं डांड की रहने वाली हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल में 10 साल से लग रही हूँ जी। उस 10 साल में मुझे कुछ नहीं मिलता है जी। सरकार से यही अपील है कि हम चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबको ये नौकरी दी जानी चाहिए जी सर। और किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं जी। अभी कोई सरकार ऐसी नहीं आई है कि हमारे लिए कोई काम कर सके जी। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ को उठाएं। नमस्कार श्रीमान जी। श्रीमान जी, मेरा नाम जयदेव है और मैं राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष। श्रीमान जी, मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा और जितने भी साथी इसको देख रहे हैं मैं उनको भी अवगत कराना चाहूँगा, जो प्राइमरी स्कूलों में लगे हुए हैं, करीब 10 वर्षों से लगभग कार्य कर रहे हैं, और उनको मेहनताना ना के बराबर ही मिलता है। और ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जिसको मेहनताना ना के बराबर मिलता और वो कार्य करता रहे। ये मेरा वाल्मीकि समाज के साथी है, इन्होंने निस्वार्थ भाव से एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 10 सालों से सेवा करते आ रहे हैं। और इनको आश्वासन दिया जाता है कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, आने वाले समय में आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। अभी तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई
10 सालों के अंतराल में जिन्होंने इनकी आवाज़ को सुना हो, इनको दर्द को सुना हो। और अभी हम लगभग 7 महीने पहले मेरे पास आए थे। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ की ओर से मैंने इनकी आवाज़ उठाने का कार्य किया और मैं सभी मंत्रियों के पास इनकी डिमांड को लेकर गया। मान्यवर कृष्ण बेदी जियों के पास में, मान्यवर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार खट्टर जियों के पास में, मान्यवर श्री कृष्ण इंजीनियर साहब के पास में, सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, मान्यवर शिक्षा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जियों के पास में, और हमारे आदरणीय बहुत से जो मंत्री हैं उन सभी के पास हम गए। कमलेश डांडा जियों के पास में भी गए। किसी भी मंत्री ने हमारी आवाज़ उठाने का कार्य नहीं किया। सदन में हमारे पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के जो अभी गोलन जी बने हुए हैं, उन्होंने हमारा जो ये मुद्दा है सदन में उसने आवाज़ उठाई हमारी। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम उनसे गुजारिश भी करते हैं कि हमारी जो आवाज़ है इसको बुलंद करने का कार्य करें ताकि इन गरीब परिवारों का घर का चूल्हा जल सके। और सरकार से भी हम यही अपील करते हैं और शासन और प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि जल्द से जल्द इनकी डिमांड को पूरा किया जाए। मजदूर एकता जिंदाबाद। राष्ट्र नाम परमजीत कौर है जी। हम 10 साल से काम कर रहे हैं जी, फ्री सेवा कर रहे हैं मतलब बच्चों की जी। हमारे को ऐसा काम भी करना पड़ता है जी जिसमें गंदगी होती है जी, सारे काम करना पड़ता है हमारे को, पर हमारे को कोई नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है जी हमारी अब तक।